कभी सोचा है कि एक छोटा सा इंजेक्शन हमारे शरीर को इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ना सिखा कैसे देता है? कमाल की बात है ना? तो चलिए आज टीकाकरण के पीछे के इसी विज्ञान को थोड़ा करीब से समझते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, कैसा हो अगर किसी इम्तिहान की तैयारी सवाल पता चलने से बहुत पहले ही हो जाए। मजा आ जाएगा ना, राइट? ठीक कुछ इसी तरह से वैक्सीनेशन हमारे शरीर के लिए काम करता है। ये उसे आने वाले इम्तिहान के लिए पहले से ही तैयार कर देता है। और यही इसका बुनियादी आइडिया है। देखिए, टीकाकरण हमारे इम्यून सिस्टम के लिए एक तरह का कह सकते हैं ट्रेनिंग सेशन है। मतलब शरीर को ये सिखाया जाता है कि देखो, ये है दुश्मन, इसे पहचान लो और अगली बार जब ये आए तो उसे कैसे हराना है, इसकी पूरी तैयारी कर लो। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये इम्यूनिटी मिलती कैसे है? असल में इसके दो मुख्य रास्ते हैं। आप इन्हें हमारे शरीर के लिए दो अलग अलग ट्रेनिंग मेथड समझ सकते हैं। पहला रास्ता है एक्टिव इम्यूनिटी, यानी कि सक्रिय प्रतिरक्षा। जैसा नाम से ही जाहिर है, इसमें शरीर खुद एक्टिव होता है। वो अपनी लंबी सुरक्षा खुद तैयार करता है। कैसे? उसे बीमारी फैलाने वाले कीटाणु के एक बहुत ही कमजोर या बेअसर रूप से मिलवाया जाता है, बस ताकि वो उसे पहचान ले और खुद उससे लड़ना सीख सके। ये वैक्सीनेशन का सबसे आम तरीका है। जो टीके हम सबको बचपन में लगते हैं वो ज्यादातर यही होते हैं। इससे होता क्या है कि एक स्थायी इम्यून मेमोरी बन जाती है। मतलब एक बार शरीर ने लड़ना सीख लिया तो वो उस बीमारी को सालों साल नहीं भूलता। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, जिसे कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी, यानी निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ये बिल्कुल एक बनी बनाई ढाल की तरह है। सोचिए, जब हमला हो ही गया हो और खुद की ढाल बनाने का वक्त ही ना बचा हो, तब ये काम आती है। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए सांप ने काट लिया या कोई गहरी चोट लग गई और टेटनस का खतरा है। ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में शरीर को फौरन मदद चाहिए होती है और पैसिव इम्यूनिटी उसे वो सुरक्षा तुरंत, मतलब फौरन मुहैया कराती है, ठीक उसी पल जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो अब हम दोनों रास्तों के बारे में जान गए हैं, एक्टिव और पैसिव। तो चलिए अब इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनमें असल में फर्क क्या है और कब किसका इस्तेमाल होता है। तो देखिए, सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फर्क यही है। एक तरफ शरीर खुद अपनी सुरक्षा बनाना सीखता है, लड़ाई के लिए तैयार होता है, और दूसरी तरफ शरीर को बनी बनाई सुरक्षा, रेडीमेड हथियार थमा दिए जाते हैं। एक में सीखने का प्रोसेस है, दूसरे में सीधी मदद। अब इस टेबल पे जरा गौर कीजिए। जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो है स्पीड और ड्यूरेशन के बीच का ट्रेड ऑफ। एक्टिव इम्यूनिटी, हाँ, असर दिखाने में थोड़ी धीमी है, दिन या हफ्ते लग सकते हैं, पर ये लंबे समय तक, महीनों या सालों तक टिकती है। वहीं पैसिव इम्यूनिटी, वो फौरन असर करती है, घंटों में, पर इसका असर कुछ हफ्तों या महीनों तक ही रहता है, मतलब अस्थायी होता है। अच्छा, अब एक पूरी और सही तस्वीर को समझने के लिए साइड इफेक्ट्स की हकीकत पर बात करना भी उतना ही जरूरी है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए, विज्ञान इस बारे में बिल्कुल साफ है। कोई भी वैक्सीन परफेक्ट नहीं होती जो हर एक इंसान की रक्षा करे और सबके लिए पूरी तरह से सुरक्षित हो। हाँ, वैक्सीन बहुत असरदार होती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनके कुछ अनचाहे प्रभाव भी हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ये आमतौर पर बहुत हल्के और थोड़े समय के लिए ही होते हैं। इन घटनाओं को साइंटिफिक भाषा में AEFI कहा जाता है, मतलब एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। जब इनकी जांच होती है तो 3 मुख्य वजह सामने आ सकती हैं। पहली, ये टीके के अपने गुणों की वजह से हो सकता है। दूसरी, टीका तैयार करने या लगाने में कोई गलती हुई हो। या तीसरी वजह कि ये बस एक संयोग है, मतलब घटना हुई तो टीके के बाद, पर उसका कारण टीका नहीं है। और ये जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, ये क्लासिफिकेशन वैज्ञानिकों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के ज़रिए वो हर रिएक्शन की असली वजह को बहुत सटीकता से ट्रैक कर पाते हैं, उसे समझ पाते हैं, और यही चीज़ वैक्सीन की सेफ्टी को लगातार बेहतर बनाने में मदद करती है। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि ये वैक्सीन आखिर शरीर के अंदर पहुँचाई कैसे जाती हैं, इसके तरीके क्या हैं। तो देखिए, हर वैक्सीन एक जैसी नहीं होती, तो उसे देने का तरीका भी अलग अलग होता है। ये मांसपेशियों में दिए जाने वाले इंजेक्शन से लेकर नसों में या त्वचा के नीचे दिए जाने वाले इंजेक्शन तक हो सकता है, और कुछ तो और भी आसान है, जैसे नेजल स्प्रे या फिर बस मुंह से ली जाने वाली ड्रॉप्स। और ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे हम नई नई वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, हमारे भविष्य के लिए क्या ज्यादा जरूरी है,
क्या हमें शरीर को लंबी अवधि की इम्यूनिटी वाली मैराथन के लिए तैयार करना चाहिए या फिर किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए तत्काल सुरक्षा वाली ढाल हमेशा तैयार रखनी चाहिए? सोचिएगा जरूर।